नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सीमा। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। बीमारी से तंग आकर महिला डॉक्टर ने की खुदकुशी, बिलासपुर पुलिस कर रही मामले की जांच। धार्मिक स्थान में कमरा बुक कराने को लेकर डॉक्टर हुआ ठगी का शिकार, करीब 90,000 रुपए का लगा चूना। स्कूल के आसपास तंबाकू के उत्पाद बेचे जाने से हाई कोर्ट हुआ नाराज, मांगा शासन से जवाब। गांजा बेचने वाले आरोपी को सकरी पुलिस ने दबोचा, गांजा सहित नकदी रकम बरामद। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। महिला डॉक्टर के सुसाइड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। मृतक महिला डॉक्टर के परिजन बिलासपुर सिम्स अस्पताल पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। जब पुलिस ने महिला डॉक्टर के परिजनों से पूछताछ की, तब मालूम हुआ कि डॉक्टर स्पाइनल की प्रॉब्लम से जूझ रही थी। पुलिस का मानना है कि महिला डॉक्टर अपने इस शारीरिक बीमारी की वजह से सुसाइड करने जैसा बड़ा कदम उठाई है। हालांकि पुलिस अभी सभी तथ्यों को गंभीरता से जांच कर रही है। मृतका ने अपने सभी रिश्तेदारों से सुसाइड करने से पहले बातचीत की थी। महिला डॉक्टर की जिससे शादी होने वाली थी वह भी बिलासपुर पहुंचा हुआ था। अब सच क्या है वो तो सभी जांच पूरे होने के बाद ही सामने आएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यदि महिला शारीरिक परेशानी से जूझ रही थी तो वह सुसाइड बिलासपुर सिम्स अस्पताल परिसर में आकर ही क्यों की, जहाँ वर्तमान में थी वहाँ भी कर सकती थी। कई और सवाल हैं जो इस मामले को अभी उलझाए हुए हैं। पुलिस विभाग के लिए यह मामला चुनौती भरा साबित हो रहा है। अब आगे देखना होगा कि हकीकत में वजह क्या थी जिस कारण महिला डॉक्टर को सुसाइड करना पड़ा। देखियो, यहाँ अपना ट्रीटमेंट करवाने आई थी। इसके बाद इन लोग सारे फ्रेंड्स मिलके जाने वाले थे रायगढ़ ज़िले में शादी देखने। उसकी फ्रेंड के भैया की शादी थी और उसके बाद फिर 2 दिन यहाँ का स्टे था। उसके बाद निकलने वाली थी कल और 12 बजे जो है सबसे बातचीत हुआ है। उसके बाद अपने फ्रेंड लोगों से बात की है। उसके बाद आधे 1 घंटे बाद जो न्यूज़ आ गई कि जो है सुसाइड कर ली लड़की। कुछ इसका रीज़न क्या है ये सब तो भाई हमको कुछ मालूम नहीं है। बाकी सबको जो है अपना अलविदा कह के ही मतलब फ्रेंड वगैरह को कोशिश की कांटेक्ट करके। आधे घंटे तक सबको कांटेक्ट की, कॉल की, किसी से बात हुआ, किसी से नहीं हुआ जैसे भी। उसके बाद जो है अपना अटेम्प्ट की है और इसके अलावा जो भी रीज़न होगा उसके लिए भी जांच के लिए हम लोग आगे पूरा कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। शादी लग गई थी सिस्टर की? नहीं, अभी लगी नहीं थी। कॉलेज में ही पसंद कर लिए थे। अपने ही कास्ट का था तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था, ना हर्ज नहीं था हम लोग को। उनसे भी बातचीत हुई? सबसे बातचीत हुई, उनसे भी बात हुई तो अभी ड्यूटी में थे, थोड़ा समय नहीं दे पाए। ये अटेम्प्ट करने से पहले घर वालों से भी बातचीत की, क्या कह रही थी? नहीं, उस हम लोग से बात की तो उस समय ऐसा कुछ नहीं लगा है ना कि ऐसा कुछ करने वाली है। उसके बाद फिर परेशान रह रही थी क्या? इतने आपके साथ रह रही थी वहाँ पर, कुछ ऐसा लग रहा था कि नहीं, थोड़ा सा नया वर्किंग लाइफ में गई थी, थोड़ा सा परेशान रहती थी स्टाफ वगैरह को लेके, काम धाम को लेकर रहती थी। तो हम लोग सोचते धीरे धीरे मैनेज हो जाएगा। हम लोग उस फेज से गुजरे हैं तो हम लोग भी टाइम दे रहे थे। ऐसा कुछ शेयर नहीं किए। हालांकि रहती थी थोड़ा परेशान इस सब चीज़ों को लेके सब। अब इस सब का हो या फिर जो भी हो आगे पता चले। अब क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं हम, जो से भी आगे जो भी पता चलेगा उसके हिसाब से भी कार्रवाई चाहेंगे। अगर कुछ गलत हुआ हो तो फिर उसके लिए हम न्याय की मांग करेंगे। ये फियांसे से भी कुछ मैसेज वगैरह करना हुआ था? नहीं, जैसा नॉर्मल ही होता है, लास्ट टाइम पे जैसा आदमी करता है वैसा ही किया था। वैसा कुछ अलग टाइप से नहीं था। किसी पर कोई संदेह है क्या? किसी तरीके की? नहीं, वैसा अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता हूँ। अपना परिचय नाम? मेरा नाम अखिलेश सिंह है ना। मृतिका के भाई हैं? हाँ, भानुप्रिया का मैं भाई हूँ। कल दिनांक 17 नवंबर को थाना सिटी कोतवाली में सूचना प्राप्त हुई थी कि सिम्स के महिला छात्रावास में एक महिला ने आत्महत्या कर ली है। सूचना के आधार पर मर्ग कायमी किया गया। मर्ग जांच और परिजनों से बात करने पे ये पाया गया प्रथम दृष्टया कि उनको हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस थे, बीमार थे वो काफ़ी दिनों से, और उसी से परेशान चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनके रूम से जहाँ उन्होंने आत्महत्या की उससे मोबाइल जब्त हुआ है और कुछ दस्तावेज जब्त हुए और इसकी जांच चल रही है। कुछ पाया गया तो बताया जाएगा।
कहीं कहीं सामने आ रहा है कि शादी होने वाला था, मंगेतर से बातचीत की और सामने आए हैं। आज मंगेतर भी बाहर से दिल्ली से आए हैं, तो उनसे किस तरह पूछताछ चली और क्या कुछ सामने आया? उनसे भी बातचीत की गई है। उनसे भी कल उन्होंने बात की थी, उसमें यही पाया गया कि पिछले 3-4 महीनों से उनको कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, स्पाइनल के प्रॉब्लम्स थे, जिनको वो सिम्स में भी बताई थी पिछले 2-3 दिनों में, और उसी के चलते उनका आत्महत्या करने का कारण पता चल पाया प्रथम दृष्टया। कोरबा जिले के SCCL दीपका क्षेत्र में सीबीआई ने छापामार कार्रवाई करते हुए 2 व्यापारियों के ठिकानों पर दबिश दी। यहां उनके द्वारा दस्तावेजों की जांच की जा रही है। दीपका निवासी राजेश जायसवाल और हरदी बाजार के श्रमिक नेता श्यामू जायसवाल के ठिकानों पर सीबीआई ने रेड कार्रवाई की है। मुआवजा राशि में बड़ी गड़बड़ी की शिकायत पर सीबीआई ने यह कार्रवाई की। श्यामू जायसवाल पर भूपेश बघेल सरकार के समय कोयला घोटाले में भी आरोप लगे थे। कड़ी सुरक्षा के बीच सीबीआई सबूत जुटाने में लगी हुई है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध रूप से शराब बेचने वाले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 लीटर कच्ची शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि सीपत पुलिस गश्त में निकली हुई थी। इसी दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि ग्राम पंचायत सेलर का रहने वाला एक आदमी अवैध कच्ची महुआ शराब रखा हुआ है, जिसके बाद सीपत पुलिस ने रेड कार्रवाई करते हुए सेलर निवासी आरोपी दशरथ के कब्जे से 40 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त किया और आरोपी पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। बिलासपुर शहर में यातायात की समस्या लगातार बनी हुई है। ट्रैफिक जाम की समस्या निर्मित होने से शहर में आने जाने में लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसी स्थितियों पर यातायात पुलिस अपना नियंत्रण क्यों नहीं रख पा रही है? क्या वजह है कि सड़कें जाम हो रही हैं? शहर में एक तरफ यातायात पुलिस यातायात को सुगम बनाने में लगी हुई है, तो वहीं शहर के दूसरी ओर सरकंडा इलाके में आए दिन सड़कें जाम नजर आती हैं। सरकंडा क्षेत्र के जाम में सोमवार को एम्बुलेंस भी आ गया। हालांकि एम्बुलेंस में कोई मरीज उस वक्त उपलब्ध नहीं था। मरीज एम्बुलेंस में होता तो जरा सोचिए क्या होता। यातायात पुलिस को सरकंडा में हर रोज हो रहे जाम की स्थिति को सुगम और सरल बनाने की जरूरत है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शातिर ठगों से हो जाए सावधान। देवस्थल के नाम पर भी जालसाज ठगी करने से बाज नहीं। और ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सामने आया है, जहां शातिर ठगों के चंगुल में शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर किरण देवरस झांसे में आ गए। आपको बता दें कि डॉक्टर किरण शंकर वासुदेव देवरस ने तिरुपति मठ में कमरा बुक कराने के लिए वहां के मठों में कॉल किया, लेकिन वहां पर कमरा उपलब्ध नहीं होने के कारण डॉक्टर देवरस ने इंटरनेट के जरिए वराह स्वामी पीठ की वेबसाइट में सर्च किया। यहां पर वेबसाइट पर दिए गए नंबर में कॉल किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टर को वेबसाइट में डाले गए नंबर से दोबारा कॉल आया और कमरा बुक कराने के लिए 25,800 मांगा गया। इसके बाद डॉक्टर ने उसके अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दिया। इसके बाद शातिर ठगों ने सिक्योरिटी के नाम पर 15,200 रुपए जमा करने की बात कही। डॉक्टर देवरस ने 15,000 डाल दिए। इस पर ठगी करने वालों ने 200 रुपए और डालने की बात कही, जिसके
जिसके बाद डॉक्टर ने धोखे से 15,000 फिर डाल दिए। इस तरह से ठगों ने डॉक्टर से 90,300 रुपए का चूना लगा दिए। डॉक्टर को अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ, जिसके बाद डॉक्टर देवरस अपने गूगल खाते को बंद किया और इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। तिरुपति देवस्थानम जाने का हम लोगों का प्रोग्राम था। हमारे 14 मित्र एक साथ जाने वाले थे और वो दिसंबर में हम लोग जाने वाले हैं। तो उसके लिए वहाँ पर कमरा बुक करने के लिए हमने एक मठ में पूछा, क्योंकि तिरुपति देवस्थानम के सब जो ऑफिशियल ये हैं वो ख़त्म हो गए थे। तो मठ वाले ने बोला कि हमारे मठ में जगह नहीं है, आप किसी और मठ में ट्राई करिए। तो मैंने TTD मठ नाम की साइट को गूगल में डाला तो बहुत सारे मठों के नाम आ गए। तो उसमें वराहस्वामी मठ एक आया। मैंने उसको रिंग किया तो रिंग उन्होंने नहीं उठाई, काट दिया। मैं सोचा शायद ये नहीं उठाना चाहते। उनका फिर से रिपीट मेरे को फ़ोन आया कि हम वराहस्वामी मठ से बोल रहे हैं। तो वो वहीं पर उसने शायद हैक कर लिया होगा फ़ोन। अब जैसे उसने बोला वराहस्वामी मठ से आया हूँ, फ़ोन है, तो मैंने उसको अपने रिक्वायरमेंट बताई। उसने मुझे बोला कि आप इतने इतने पैसे 25,800 रुपये मेरे को भेज दीजिए। मैंने उसको गूगल पे से पैसे भेज दिए। उसने एक QR कोड भेजा था, तो QR कोड से मैंने पैसे भेज दिए। उसके बाद बोले कि आपको सिक्योरिटी के रूप में 15,200 और देने पड़ेंगे। 15,200 की जगह मैंने 15,000 भेजे। तो वो ट्रांजेक्शन ID खोलने बोला। मैंने उसमें बोले अब इसमें 171,172 भरो। तो मैंने कहा जहाँ पर पैसा लिखा रहता है वहाँ पे उसने मेरे से 171,172 बोला। मैंने कहा यार ये तो आप पैसा बोल रहे हो। बोले नहीं साहब, ये आपको ये मेरे GPay का नंबर है और मेरा GPay अभी यहाँ काम नहीं कर रहा, आपके इससे मैं भर रहा हूँ। और उसके नीचे लिखिए कि डू नॉट पे अगेन। जहाँ पर लिखना रहता है कि काहे के लिए पैसे भेज रहे हैं, वहाँ लिखिए डू नॉट पे अगेन। तो मैंने वो डू नॉट पे अगेन लिखा और उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया। तो मैंने उसका वो भी पैसा भेज दिया, फिर भी पैसा नहीं आया। तो वो फिर मैंने इतने दिन वेट करके परसों FIR की। टोटल कितना आपने रकम डाल दिया? ये 90,356। हाँ नहीं, अपने को एक जल्दी में उनके इसमें नहीं आना चाहिए, ग्रिप में। वो जल्दी करते जाते हैं और हम भरते जाते हैं। तो एक बार के बाद सोचने के लिए टाइम देना चाहिए। मोदी जी ने अपने इसमें कहा भी है कि थिंक ट्वाइस बिफोर पेइंग। तो वो अपन सोचते नहीं है, यही गलती कर जाते हैं। ये मेरी गलती हुई थी। थाना सिविल लाइन में दिनांक 16/11/2024 को एक प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें कि उसके साथ लगभग 90,000 रुपये की ठगी हुई थी। प्रार्थी पेशे से डॉक्टर हैं। उनको एक अज्ञात नंबर के मोबाइल धारक के द्वारा संपर्क कर रूम बुकिंग करने के नाम पर धोखाधड़ी की गई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना सिविल लाइन में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामला विवेचना में है। पटवारी के असिस्टेंट ने रुपए के लालच में नियमों को ताक पर रखकर फ्लैट मालिक के झांसे में आकर कब्जा प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बना डाला। इस बात की भनक पटवारी तक को नहीं थी। मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। जानकारी के अनुसार विनोबा नगर के रहने वाले पीड़ित उमेंद्र प्रसाद बंजारे ने थाने में शिकायत दर्ज कराया कि शंभू शिवम पाठक, जिसके द्वारा पिंकी मतलानी से क्रय हुए मकान टिकरापारा कल्याण सुंदरम अपार्टमेंट के द्वितीय तल फ्लैट नंबर AS2 में 800 वर्ग फुट में निर्मित मकान का कब्जा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उनके पास आए, तब उनको जानकारी हुई। गुरु नानक चौक तोरवा के रहने वाले पिंकी के द्वारा कीमती भूमि को बिक्री करते समय कब्जा पंचनामा कूट रचित फर्जी कब्जा पंचनामा प्रमाण पत्र बनाकर उसे असल प्रमाण पत्र के रूप में दर्शाकर टिकरापारा बिलासपुर खसरा नंबर 123 आबादी भूमि में कल्याण सुंदरम अपार्टमेंट में स्थित है, जिसके विक्रेता पिंकी के द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा लिया गया, जिसे बैन के शंभू शिवम पाठक के नाम पर रजिस्ट्री कराया गया है। उसमें लगे हुए कब्जा प्रमाण पत्र को देखने पर उसे पता चला कि वह कब्जा प्रमाण पत्र उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। इसके बाद पुलिस इस फर्जीवाड़े के आरोपियों की पतासाजी में जुटी हुई है। थाना सिटी कोतवाली में पटवारी द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी कि फर्जी कब्जा प्रमाण पत्र बनाकर एक फ्लैट को
बेचने की कोशिश की गई है और शिकायत पे अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसमें पाया गया कि जो मकान का मालिक था उसने असिस्टेंट अपने पटवारी के असिस्टेंट के साथ मिलके फर्जी कब्जा प्रमाण पत्र बनाकर वो फ्लैट को मकान को बेचने की कोशिश की है। तो दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड भेज दिया गया। थाना मरवाही पुलिस द्वारा रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के सरगना कपिल बरनवाल को आसनसोल से गिरफ्तार किया गया है। थाना मरवाही क्षेत्र के ग्राम कुम्हारी निवासी पुनीत प्रधान से रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 12 लाख रुपए की ठगी की गई थी, जो रकम अलग अलग किश्तों में आसनसोल में चली 9 महीने की ट्रेनिंग के दौरान ली गई थी। जब ठगी का पता चला तो प्रार्थी के होश उड़ गए, क्योंकि उसकी पूरी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग का हर किरदार फर्जी निकला। ठगी का एहसास होते ही पुनीत ने पुलिस से संपर्क कर थाना मरवाही में अपराध दर्ज कराया था। मरवाही पुलिस द्वारा साइबर सेल की मदद से पूर्व में भी 3 और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें एक युवक अमित मंडल ट्रेनिंग देता, तो वहीं विधान बैरागी और योगेश रजक स्थानीय स्तर पर युवाओं को झांसा देकर आसनसोल भेजते थे। इनका सरगना कपिल बरनवाल फरार था और लोकेशन बदल रहा था। जैसे ही पुलिस आरोपी आसनसोल आया, मरवाही पुलिस को जानकारी मिली, जिस पर एसपी भावना गुप्ता के समन्वय से आसनसोल पुलिस के माध्यम से आसनसोल में कपिल बरनवाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपी कपिल आसनसोल में भी फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर घूमने के प्रकरण में जमानत पर था। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम। सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री को संज्ञान में लिया है। राज्य सरकार की तरफ से मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर इस मुद्दे पर कोर्ट ने जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की युगल पीठ ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त की और इसे गंभीर चिंता का विषय बताया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की बेंच ने चिंता जताई कि बच्चे ड्रग एक्टिव हो जाएंगे तब क्या होगा। उन्होंने कहा कि कोटपा कानून है तो उसका पालन होना चाहिए। मामले की गंभीरता और तत्कालिकता को रेखांकित करते हुए अवकाश के दिन कोर्ट में सुनवाई हुई। दरअसल 15 नवंबर 2024 को शुक्रवार को छुट्टी के दिन भी उच्च न्यायालय की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार जनरल को मीडिया रिपोर्टों के आधार पर मामले को जनहित याचिका के रूप में पंजीकृत करने का निर्देश दिया। मीडिया में आई रिपोर्टों से पता चला है कि बिलासपुर में सरकारी और निजी स्कूलों के पास स्टॉल पर तंबाकू उत्पाद खुलेआम बेचे जा रहे हैं। इन रिपोर्टों ने बताया कि कैसे इस तरह की गतिविधियां स्कूलों के आसपास के वातावरण को खराब कर रही हैं और छात्रों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं। सुनवाई का उद्देश्य स्कूलों के पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और छात्रों तथा सार्वजनिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव का समाधान करना है। चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने इस पूरे मामले में मुख्य सचिव और बिलासपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से शपथ पत्र में जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 5 दिसंबर 2024 को रखी गई है। केंद्र शासन छत्तीसगढ़ सहित सभी राज्यों के शासकीय और निजी स्कूलों में कक्षा 3वीं से 6वीं और 9वीं तक के विद्यार्थियों की दक्षता को जांचने परखने राष्ट्रीय सर्वेक्षण परीक्षा का आयोजन आगामी 4 दिसंबर को किया जा रहा है। इससे पहले 18 नवंबर
को सुबह 11 बजे जिले के 2508 स्कूलों में 3,38,540 छात्र छात्राओं की दक्षता परीक्षा होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर में एक साथ होने जा रहे इस सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2023 के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त वैश्विक मूल्यांकन विकसित करना है। उल्लेखनीय है कि केंद्र शासन द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 छत्तीसगढ़ में भी लागू किया जा चुका है। भारत की जो परीक्षा है वो NAP 2020 के सिद्धांत पे आधारित है, जिसमें हम बच्चों की योग्यता का अवलोकन कर रहे हैं। आज 18/11/24, 25/11/24 और 29/11/24 को मॉक टेस्ट लेना है, जिसमें बच्चों को परीक्षा पूर्व 4 दिसंबर को इसकी फाइनल परीक्षा होने वाली है। उसके लिए हम बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं कि OMR शीट कैसे भरना है, आपका यदि है आधा नहीं भरना पूरा, तो उसकी तैयारी करा रहे हैं। इसकी फाइनल परीक्षा जो है वो 4 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। ऑल इंडिया लियाफी के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर अखिल भारतीय स्तर पर पूरे देश के अभिकर्ता 18 नवंबर को निगम प्रबंधन और नियामक प्राधिकरण कमीशन की दरों में बदलाव और दिए गए कमीशन को वापस लेने सहित अन्य नियमों के विरोध को लेकर एक दिवसीय विश्राम दिवस का आयोजन किया। बिलासपुर मंडल के 10 शाखा के अभिकर्ता इस आंदोलन में शामिल हुए। आपको बता दें कि नियम लागू करने से अभिकर्ताओं में काफी नाराजगी दिखाई पड़ रही है। इस विश्राम दिवस के आयोजन में लगभग 1000 से ज्यादा अभिकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। नए आयोजनों के तहत अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष कर दी गई। साथ ही साथ न्यूनतम बीमा धन की राशि 2 लाख रुपए कर दी गई है, जिसके कारण एक वर्ग विशेष के लोग इस योजनाओं का बीमा ले पाने से वंचित रह जाएंगे। महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती और जैसा पहले कार्य जारी था उसे यथावत नहीं किया जाता है तो ये सभी अभिकर्ता उग्र आंदोलन करते हुए संसद का घेराव करने बाध्य होंगे। अखिल भारतीय स्तर पर लियाफी बिलासपुर मंडल का एक धरना है। LIC प्रबंधन और IRDA के द्वारा अभिकर्ताओं के कमीशन को कम करने जैसे बहुत से नए नियम का जो लागू होना है 1 अक्टूबर से, उसके विरोध में राष्ट्रीय स्तर के आह्वान पर ये धरना आज की जा रही है, जिसमें बिलासपुर मंडल के 10 शाखाओं के लगभग 1100 अभिकर्ता सम्मिलित हुए हैं। और इसके पूर्व में भी डी स्वरूप कमेटी ने कमीशन कम करने या रोकने के लिए एक रिपोर्ट सौंपा था और हमारे संगठन ने इसका विरोध किया था, जिसको बाद में वापस ले लिया गया था। उसी विश्वास के साथ हम ये धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं ताकि निगम प्रबंधन और IRDA के द्वारा लागू नए नियम वापस लिया जाए। 1 अक्टूबर से एक काला कानून लागू हुआ जिसमें अभिकर्ताओं के विरुद्ध है वो कानून है, जिसमें कहा जाए कि बीमा धन जो मिनिमम 1 लाख रुपए था उसको बीमा निगम ने 2 लाख कर दिया। तो छोटे अभिकर्ता जो 1 लाख बीमा जो करते हैं उनको लोग थोड़ा दिक्कत हो रही है। इसके अलावा जो है कुछ अमूल्य पॉलिसियाँ हैं, अच्छी पॉलिसियाँ हैं, उसमें मैक्सिमम उम्र कर दिया 50, तो उसमें 51, 52, 55 वाले भी उसे वंचित हो रहे हैं। इस तरीके से अभिकर्ताओं को उसमें भी वर्किंग में दिक्कत आएगी। इसके अलावा एक और कानून लागू कर रहे हैं जिसमें अगर 5 साल के अंदर पॉलिसी सरेंडर होगा तो सरेंडर होने पे अभिकर्ताओं कमीशन से कटौती की जाएगी। तो सरेंडर पार्टी कर रहा है लेकिन कमीशन अभिकर्ताओं से काटा जाए, ये तो कहीं ना कहीं गलत है। इसके अलावा कमीशन को भी रिस्ट्रक्चर किया गया है, कमीशन में भी कम किया गया। जब से 1938 से आज तक 2024 तक हमारा कमीशन वही चल रहा है। सभी का वेतन बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, लेकिन कमीशन में वृद्धि नहीं होती है। अब तो ये वृद्धि के अलावा कटौती करने की बात हो रही है। आज हम लियाफी का LIC का हम विरोध कर रहे हैं जो वो काला कानून लेके आई है। शुरू से देखिए, जब से उनकी सैलरी 100 रुपये थी, 100 से 1000 हुई, 1000 से लाख हुई, हमारी सैलरी में वो कटौती कर रहे हैं, हमारे कमीशन में कटौती कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे नियम ले आए हैं जो बहुत गलत है, जिसको पालन करने के बाद हमारी बहुत तकलीफ़ें बढ़ जाएगी। तो हम प्रबंधन से यही चाहते हैं कि वो चीज़ों को, कानून को वापस ले, जो सुचारू रूप से पहले चला था वो चलाएं। अन्यथा जिस तरीके से यहाँ आज डिवीज़न में आज विरोध हुआ है, इसको हम दिल्ली तक ले जाएंगे और पुरजोर विरोध करेंगे और मुझे लगता है कि हमारे विरोध के सामने उन्हें झुकना पड़ेगा। जय हिंद, जय लियाफी। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ।
Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सकरी पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। सकरी पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम पंचायत लोखंडी का रहने वाला दिनेश निर्मलकर गांव के ही रामघाट तालाब के पास अवैध तरीके से गांजा की बिक्री कर रहा है। सूचना मिलते ही सकरी पुलिस ने टीम बनाकर मौके पर दबिश दी, जहां आरोपी को गांजा बेचते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के कब्जे से 220 ग्राम गांजा और नकदी रकम जब्त कर आरोपी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। थाना सकरी में हमें एक सोर्सेस के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लोखंडी में एक व्यक्ति के द्वारा गांजा बेचने का कार्य किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा रेड की कार्रवाई की गई और उस आरोपी के पास से लगभग 220 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। थाना सकरी में NDPS एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया बेचना में लिया गया है। अचानक टाइगर रिजर्व के जंगल में टाइगर की मौजूदगी ने पर्यटकों के बीच उत्साह और रोमांच पैदा कर दिया। जंगल सफारी के दौरान सैलानियों ने बाघ को खुले में टहलते हुए देखा और तुरंत अपने कैमरों में इस दुर्लभ दृश्य को कैद कर लिया। टाइगर की तस्वीरें और वीडियो ने न केवल उनकी यादों का हिस्सा बना, बल्कि सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गई। बाघ की स्वाभाविक चाल और उनकी शान को करीब से देखना पर्यटकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव था। ATR जैसे संरक्षित क्षेत्रों में इस तरह के दुर्लभ नज़ारे वन्यजीव संरक्षण के महत्व को भी रेखांकित करते हैं। सैलानियों ने इस अद्भुत क्षण को अपने कैमरे में कैद करके जंगल सफारी को यादगार बना दिया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए इन वीडियो और तस्वीरों ने वन्यजीवों के प्रति जागरूकता फैलाने में भी योगदान दिया है। लंबे समय से बिलासपुर के सदर बाजार मार्ग पर संडे बाजार लग रहा था, जिसके बाद जिला प्रशासन के द्वारा यहां बाधित होते यातायात को देखते हुए संडे बाजार को रिवर व्यू में शिफ्ट कर दिया गया। त्योहार का समय खत्म होने के बाद अब नगर निगम और यातायात विभाग ने नया रिवर व्यू से भी इन संडे बाजार के व्यापारियों को ग्राउंड में शिफ्ट करने की बात कही, जिसका अब व्यापारियों ने विरोध कर दिया है। संडे को जारी विरोध के बाद सोमवार को सभी व्यापारी बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासन से उन्हें शहर के अंदर ही एक स्थायी स्थान देने की मांग रखी, क्योंकि आने वाले समय में रिवर व्यू के स्थान को मार्केट के लिए दिया जा रहा है। वहां उद्यान बना है, ऐसे में निश्चित तौर पर व्यापारियों को वहां से भी हटाया जाएगा। लिहाजा व्यापारी कलेक्टर से स्थायी स्थान मांगने के लिए पहुंचे हुए थे। बड़ी संख्या में व्यापारियों को कलेक्ट्रेट में पहुंचता देख पहले से यहां पुलिस प्रशासन की पुख्ता तैयारी कर ली गई थी, जिससे यहां जाम की स्थिति निर्मित नहीं हुई। तो वहीं कलेक्टर ने व्यापारियों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। संडे मार्केट में हम लोग मार्केट लगाते थे तो हर किसी को परेशानी थी, गाड़ी का चक्कर होता था, दुकान वाले लोग चिल्लाते थे। अब हम लोग को रिवर व्यू हटा दिए हैं। हम लोग रिवर व्यू में अपना दुकान जमा लिए हैं, वहाँ से भी हमको हटा रहे हैं। वहाँ पानी कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। ग्राहक लोग को खुद हम लोग पानी लेके जाते हैं, उसको पिलाते हैं। फिर भी हम लोग अपना 7-8 सप्ताह से बढ़िया दुकान लगा रहे हैं। सब दुकानदार खुश हैं और जितने ग्राहक आते हैं सब लोग खुश हैं। और सब लोग यही बोलते हैं कि वहाँ से आपको यहाँ फेंक दिए, फिर भी हम लोग हंसते बोलते हैं हम लोग यहाँ फेंक दिए। हम लोग खुश है, उसके बाद भी हम लोग यहाँ से वहाँ फेंक रहे हैं। हम लोग कल कोई मार्केट नहीं लगाते और सबके घर में चूल्हा नहीं जला है कल के डेट में, तो हम लोग कहाँ जाए, क्या करे। कलेक्टर बाजार से हमको रिवारी भेजे है ना, हमको रिवारी में ही दुकान लगाना है। हफ्ते में 1 दिन लगाते हैं, बाकी दिन नहीं लगाते। ग्राहक चारों तरफ ग्राहक वहाँ रहे ना, गाड़ी जाम वाम होने का कोई समस्या नहीं है। चाहे हमको वहाँ मारेंगे पीटेंगे, लेकिन हम वहाँ से नहीं उठेंगे, हम वहीं ही बैठेंगे। जबकि वहाँ कोई चीज का सुविधा नहीं है ना, वहाँ से हमको वहाँ
जहाँ हम तक क्या बोलेंगे, दिवाली तक के आप लोग यहाँ बैठो, दिवाली के बाद वापस अपने जगह में चल दो। जबकि हम लोग धंधा जमाए हैं वहाँ पे। अब वहाँ हम लोग जमाए 5 संडे हो गया, अब वहाँ से हम लोग 5-6 संडे हो गए, अब वहाँ से उठा रहे, कहाँ जाएंगे भाई बताओ। हम बोले कभी रेती में बोले बैठने के लिए, आज रेती में बोले, कल हमको बोलेंगे पानी में लगाओ। तो हम लोग नाली के कीड़े उड़े नहीं है भाई, कहीं भी चल देंगे कि ग्राहक हमारे बाप के नौकर नहीं कि कहीं भी हमारे साथ वो आएंगे, ऐसा नहीं है। हम वहीं बैठेंगे, हम अपना सामान वहीं बेचेंगे, कोई आए हमारा सामान फेंके कुछ भी करे, लेकिन वहाँ से हमको नहीं उठना है, बिल्कुल नहीं हटना है। हमको दुकान लगाना है, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है वहाँ पे रिवारी में लगाना, और जमाए भाई अपना ग्राहक एक साथ खुश है हमारे रिवारी में दुकान लगाने से, किसी का मरना चाहिए। ये हम लोग अपनी दुकान के लिए आए हुए हैं यहाँ पर। हम लोग 15-20 साल से सदर बाजार, गोल बाजार, सिम्स चौक में दुकान लगा रहे हैं। वहाँ से हम लोगों को हटा दिया गया प्रशासन और निगम द्वारा। ठीक है, उनका हम सम्मान करते हुए रिवर व्यू आए, रिवर व्यू के दोनों पट्टी के तरफ वो हमको दुकान लगाने के लिए बोला गया, हम लोगों ने दुकान लगाया। अब अचानक कल सुबह 5 बजे प्रमिल शर्मा जी निगम के अधिकारी और संतोष वर्मा जी आए ये जगह आवंटित करने, और वो हम लोगों को वो अचानक नदी में फेंक रहे, नदी के अंदर लगाओ दुकान बोल रहे। तो सर वहाँ तो नदी में दुकान लगाना पॉसिबल नहीं है। बस सरकार से हमारा क्या बोलते गुहार यही है कि हम गरीबों को दुकान लगाने के लिए जो हमारा रिवर व्यू का रोड है सर, उसी में हमको दुकान लगाना दिया जाए। नहीं तो प्रशासन से अनुरोध है कि वो हमको कहीं व्यवस्थित करे, जैसे फल वालों को व्यवस्थित किया है और जैसे क्या बोलते ये चाट वालों को व्यवस्थित किया, सर हमको भी कहीं व्यवस्थित करे, और 7 दिन का रोजगार देने के लिए वो सर हमको भी व्यवस्थित करे वहाँ। बस सरकार से यही गुहार है हमारी और विनती है हमारी सर। नगर निगम की टीम के द्वारा जहाँ भी इनको स्थायी जगह दिया जाएगा उसके लिए एक स्थायी जगह इनके लिए हो और यातायात भी बाधित ना हो, इस प्रकार का एक ऐसा स्थान हम देख रहे हैं। जैसे ही स्थान फाइनल हो जाता है उसके बाद हम इनको एक जगह दे देंगे ताकि भविष्य में इनको हटना ना पड़े। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुंगेली जिले के टेमरी गांव में धान खरीदी के कार्य में अनियमितता का मामला सामने आया है। किसानों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मुंगेली नवागढ़ मुख्य मार्ग पर धान की बोरियां रखकर चक्का जाम कर दिया। किसानों का आरोप है कि प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदने की जगह केवल 16 क्विंटल खरीदी की जा रही है। यह मामला टेमरी उपार्जन केंद्र से जुड़ा है, जहां किसानों को कथित रूप से बताया गया कि 16 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से ही खरीदी होगी, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया है। स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। किसानों ने प्रशासन से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है और पुरानी दरों पर धान खरीदी सुनिश्चित करने की अपील की है। प्रशासन की मनमानी के खिलाफ उनका विरोध जारी है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। सवेरे जब धान लेके आए तो हमको बताया गया, मतलब यहाँ के जो समिति प्रबंधक हैं उनके माध्यम से जानकारी दिया गया कि मतलब 16 कुंटल के हिसाब से पर एकड़ 16 कुंटल के हिसाब से धान खरीदी होगा करके
चूँकि हम लोग टोकन पहले से कटा चुके थे और टोकन 21 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से हम लोग टोकन कटाए थे। जब यहाँ आने के उपरांत हम लोग को यह जानकारी मिला कि 16 क्विंटल के दर से मतलब खरीदी किया जाएगा ऐसा करके, तो हम सभी ने मतलब किसान सभी सहमति दिए कि मतलब हम लोग को ये स्वीकार मान्य नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 21 क्विंटल खरीदने का जो हम लोग से वादा किया गया है उसके आधार पे 21 क्विंटल खरीदी हो और टोकन भी हम लोग का कटवा चुके थे। 21 क्विंटल का ही कराए थे। जी जी। तो ये यहाँ केंद्र प्रभारी क्या बता रहे थे, क्या कारण क्या था, क्या बताया? कारण ये बताया गया कि ऊपर से आदेश आया है ऐसा करके जानकारी दिया गया है, लेकिन हम लोग को कोई कॉपी कोई जानकारी मतलब लिखित रूप से हम लोग को जानकारी अवगत नहीं कराया गया है कि मतलब ऊपर से आदेश आया ऐसा करके। बस अब जुबानी तौर पे ये जानकारी दिया गया कि मतलब ऊपर से जानकारी आया है ऐसा करके। वर्तमान में अधिकारी लोग जब आए तो हम लोग को अवगत कराया गया कि मतलब ऊपर से आदेश तो आया है, चूँकि ये अभी कंफर्म नहीं है ऐसा करके, और हम लोग का आश्वासन दिया गया कि 21 क्विंटल की दर से खरीदी किया जाएगा। अनावरी गिरदावरी ऐसा वाला कुछ? जी, नावरी गिरदावरी के आधार पे खरीदी होगा और सतन उत्पादन जो एक पर एकड़ है उसके आधार पे खरीदी होगा ऐसा करके बताया गया। लेकिन जो राज्य सरकार है उन्होंने पूर्व में भी 21 क्विंटल के दर पे खरीदी किया था और इस बार भी खरीदी करने का मतलब 2 दिन हो चुका है, खरीदी 2-3 दिन खरीदी चालू हो चुका है खरीदी करते हुए। अभी की स्थिति में आप खरीदी हो रही है? अभी की स्थिति में खरीदी तो चूँकि आश्वासन दिए हैं प्रशासन के आधार पे, तो खरीदी कर रहे हैं अभी फिलहाल। शहर में मौजूद निजी महाविद्यालय में भ्रष्टाचार की शिकायत लगातार विद्यार्थियों के द्वारा की जाती है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसकी सुनवाई नहीं होने से विद्यार्थियों को परेशान होना पड़ता है। छात्र संगठनों को जब इस समस्या का पता चला तो उनके द्वारा महाविद्यालय पहुंचकर समस्याओं के समाधान की मांग की गई। सोमवार को नलिनी देवी प्रभा राय वाणिज्य एवं कला महाविद्यालय जोरापारा में विभिन्न मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के द्वारा किए गए प्रदर्शन में उन्होंने अपनी कई मांगे रखी। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय के द्वारा पर्याप्त रूप से प्राध्यापक उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा एक ही बिल्डिंग में स्कूल और महाविद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा मौजूदा समय में प्राइवेट विद्यार्थियों की जो प्रवेश प्रक्रिया जारी की जा रही है उसमें भी इसके अलावा मौजूदा समय में प्राइवेट परीक्षार्थियों की जो प्रवेश प्रक्रिया की जा रही है उसमें भी विद्यार्थियों से अतिरिक्त फीस लिया जा रहा है। कम पता करें तो प्राइवेट फीस 500,000 रुपए लिया जा रहा है, जो कि ये उचित नहीं है। इससे हम पूछे गए तो यहाँ के प्रिंसिपल बताई कि ये तो ऊपर से बोला गया करके लिया जा रहा है, जबकि अटल यूनिवर्सिटी से हमको ये पता चला है कि प्राइवेट की फीस नहीं लिया जाता है। इसलिए हम यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और यही इसीलिए एनडीआर नलिनी प्रभा कॉलेज जो यहाँ पे संचालित है, सबसे प्रथम तो यहाँ यही विवाद है कि एनडीआर कॉलेज है कि एनडीआर महाविद्यालय है या स्कूल संचालित हो रहा है। दूसरी बात कि लगातार काफी महीनों से यहाँ के छात्रों की शिकायत आ रही थी कि यहाँ पे शिक्षकों का अनुपात जो होना चाहिए वो नहीं है उनके पास, और यहाँ पे पर्याप्त ना तो क्लासेस हैं। स्कूल और कॉलेज एक साथ लगा देते तो कभी कॉलेज के बच्चे बाहर बैठ रहे तो कभी स्कूल के बच्चे बाहर बैठ रहे हैं। यहाँ का चाहे प्रैक्टिकल ले लीजिए, चाहे लाइब्रेरी ले लीजिए, चाहे यहाँ के लैब ले लीजिए, किसी प्रकार की उचित प्रकार की सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि धारा 28 के तहत यहाँ टीचर तक नहीं है। उसके बावजूद भी लगातार एक ऐसी संस्था जो शहर के बीचों बीच संचालित हो रही है, जो स्कूल के द्वारा न जिला शिक्षा अधिकारी का इसमें नजर जा रहा है, ना हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के वीसी और रजिस्ट्रार की इस पर नजर जा रही है। एक ऐसी समिति बनाकर, एक ढांचा रूपी बनाकर इसको लगातार अपने निजी लाभ के लिए यहाँ की संस्था समिति संचालित कर रही है, जिसका विरोध लगातार एनएसआई ने पहले भी ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली, ना तो छात्रों को किसी प्रकार का जायज मांग पूरी हुई है। इसको लेकर आज एनएसआई के छात्र नेताओं ने जब यहाँ आया तो यहाँ के समिति और यहाँ के प्रेसिडेंट मैडम द्वारा उन्हें लगातार धमकी दी जा रही है कि आप लोगों को हम लोग फंसा देंगे, आप लोग की औकात क्या है यहाँ पढ़ाई करने वालों की, हमारी समिति ऐसी चलती है। यहाँ की जो समिति के लोग हैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं। वो हमने कहा है कि हायर अथॉरिटी से लिखा करके लाइए। वो हमसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, हम अपने गोपनीय डॉक्यूमेंट्स उनको कैसे दें? उनके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। हम तो कह रहे हैं हम देने को राजी, हमारे पास एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट, सब चीज़ हमारे पास रिटर्न पे है। कॉलेज की प्रोफेसर की नियुक्ति, प्रिंसिपल की नियुक्ति, टीचर्स की नियुक्ति सब नियमानुसार ही हुआ है, धारा 28 पे ही हुआ है, और सब कुलपति महोदय के उपस्थिति में हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि अकेले में हुआ है, लेकिन इनके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो हमसे कुछ चीज मांगे। एनएसआई का आरोप है कि एक ही बिल्डिंग में आप स्कूल भी चला रहे, कॉलेज भी चला रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग पीछे
स्कूल की बिल्डिंग पीछे तरफ। बिलासपुर में 34वें जूनियर बालक बालिका और 37वें सीनियर महिला पुरुष राष्ट्रीय मलखम्ब प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बतराई इंडोर स्टेडियम में आयोजित 4 दिवसीय इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से 600 खिलाड़ी, 100 अधिकारी और निर्णायकों ने भाग लिया। सोमवार को प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई दी। उन्होंने विजेता टीम को पुरस्कृत भी किया। राष्ट्रीय स्तर पर मलखम्ब प्रतियोगिता के आयोजन से जहां खिलाड़ियों को मंच मिला है, तो वहीं उनके खेल में निखार लाने का एक अवसर भी प्राप्त हुआ। इसके अलावा राष्ट्रीय मलखम्ब संघ के नवनियुक्त पदाधिकारियों का भी यहां गठन किया गया। जैसा कि आपने देखा है कि हमारे यूएसए की एक टीम आई है, जो वर्ल्ड की टीम है। इसमें कुछ बच्चे नहीं आ पाए हैं और हम लोग अब जगह जगह जाकर विदेश में भी इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वहाँ पर अपने कोचेज इंडिया के भेजते हैं, जिससे कि पूरे विश्व में हमारे खेल का डेवलपमेंट हो। सर अपना शुभ नाम बता दीजिए। राजकुमार, डॉक्टर राज। मलखम्ब भारत का परंपरागत खेल है और जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि हमारा जो परंपरागत खेल है वो जन जन तक पहुंचना चाहिए, तो हमारा यही प्रयास रहेगा मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से कि भारत के कोने कोने में मलखम्ब पहुंचे। फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया की जो मानसिकता माननीय मोदी जी की है कि आने वाले समय के अंदर ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी तैयार हो, तो उसी भावना से हम काम करने वाले हैं और 2036 का जो ओलंपिक भारत में होगा तब तक हम प्रयास करेंगे कि हमारा मलखम्ब ओलंपिक में शामिल हो। सोनू गहलोत, अध्यक्ष। हमारी राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी जो काफी दिनों से पेंडिंग थी और उसमें छत्तीसगढ़ का हम बड़ा धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे 19 टीमें बॉयज में और 17 टीमें लड़कियों की आई है इंडिया से। इंडिया के मोस्टली हर कोने से टीमें आई हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे यूएसए की टीम भी आई है। यूएसए की टीम का और हमारा मैच हुआ है, जबकि सिलेक्शन जो है ना रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की टीम का हुआ था, पर लकीली कि वो सारे बच्चे यूएसए के ही आ गए और बच्चे नहीं सिलेक्ट हुए, क्योंकि वहाँ जो कोच है वो चिन्मयी जी, जिनका आपने जिक्र सुना होगा, मन की बात में मोदी जी 2 बार बोल चुके हैं। उन्होंने एक टीम बहुत अच्छी तैयार की है जो काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड की है। उसके साथ में हमने एक इंटरनेशनल जजेस सेमिनार किया था, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड कोचेज हैं, सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड टेक्निकल ऑफिसर हैं। तो उसके अंदर हमने सबका यहाँ एग्ज़ाम लिया था और यहाँ पे अभी रिटर्न एग्ज़ाम लिया है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लिया है। जो आपके सामने खड़े हैं ये सिर्फ इंटरनेशनल जजेस के लिए आए थे, उसमें इंडिया अलाउड नहीं था। इंटरनेशनल जजेस कोर्स हमारे को रिक्वेस्ट किया गया था। इसका मेन टाइम में हमारा एक प्रेसिडेंट है कि जहाँ भी टूर्नामेंट होगा वहाँ पे हम स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग करेंगे। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, जल्द ही फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।